मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली हैं ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही प्यारी और मीठी बात कही है कि जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना खुद की बुद्धि निखरती जाएगी। ये बात पहले भी बाबा ने मुरली में कही है और इससे सुमित को बहुत 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 खुशी मिलती है, क्योंकि इसी बाबा के इसी कहने से थोड़ा थोड़ा जितना भी ज्ञान माखन निकाल पाते हैं उसको बांट रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बुद्धि और तीव्र हो, पुरुषार्थ अच्छा हो। इसके लिए आज एक छोटा सा एक और उदाहरण, जो पहले भी इस उदाहरण पर इस निमित्त ने बात की है, उसको थोड़ा और आज दूसरे उसका एक और पहलू देखते हैं कि हम आत्मा को इस उदाहरण में सिम कार्ड समझे। आज जो मोबाइल का सिम होता है ना, वो वाला सिम, और इस शरीर को मोबाइल समझते हैं। तो इसमें बहुत सहजता से हम इस बात को समझ पाते हैं, जो पहले भी इस निमित्त ने बताया कि हमारा नेटवर्क परमात्मा से डायरेक्ट जब जुड़ा हुआ रहता है तो बहुत ही आसानी से सब काम होते हैं, सारा कुछ मतलब सहजता से सब कुछ होता रहता है। उस नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आने लगता है, नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो हमने एक बहुत ही सरल सा एक उसमें ऑप्शन दिया जाता है, एक विकल्प दिया जाता है कि वाईफाई के कनेक्ट वो किसी दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो ले और तब फिर वो वही सारे काम कर पाएगा। तो हम सभी आत्माओं की अभी स्थिति ऐसी है कि उसका खुद का नेटवर्क उड़ गया है। मतलब जो पुराना मोबाइल होता था उसमें क्या होता था कि कुछ कार्बन वगैरह आ जाता था, तो सिम निकाल के पोच के दोबारा लगाने से वो फिर से टावर आने लगता था। तो अभी वाले सिम में हम वो काम नहीं करते हैं, लेकिन कुल मिला के ऐसे ही एक मोटा मोटी भाषा समझने के लिए यह है कि मोबाइल के सिम में कुछ कार्बन आ जा रहा है, इसके कारण हमारा मोबाइल डायरेक्ट से सिम जो है हमारा नेटवर्क नहीं पकड़ पा रहा है। नेटवर्क नहीं पकड़ पा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी आत्माओं से वाईफाई के इंतजार में बैठे हैं। और अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले तक हम लोग जाएगा, जैसे 100 साल के लगभग में पहले जाएं तो बहुत सी आत्माएं थी उस वक्त जिनकी खुद का नेटवर्क था, वो जिनको हम महात्मा कहते हैं। उन महात्माओं के पास इसलिए बहुत सारी आत्माएं पहुंचती थी कि उनसे संपर्क में आते थे, उनके पास पहुंचते थे तो बहुत बढ़िया नेटवर्क मिलता था और उनकी खुद की भी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती थी, बहुत कुछ माने अच्छा होने लग जाता था। इसलिए उन महात्मा का और मान सम्मान देते थे। लेकिन फिर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी और फिर धीरे धीरे उन जो जिनको महान आत्माएं कह रहे थे उनका भी नेटवर्क धीरे धीरे उड़ने लग गया। और ये सबके पीछे कहीं ना कहीं रावण की कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह से रावण का ही हाथ है हमारे इस नेटवर्क उड़ाने में। अगर आज की टेक्निकल भाषा में बात करें तो उसने जैक लगा दिया। जैक आज हर कोई समझ सकते हैं, जो कहीं भी जैसे हम देखते हैं कि कोई भी जैसे कहते हैं ना, अशांति का माहौल कुछ हो जाता है, कुछ लड़ाई झगड़े कहीं कुछ होने लग जाए तो गवर्नमेंट जैक लगा देती है और पूरा के पूरे शहर का इंटरनेट उड़ जाता है, फिर कोई इंटरनेट चलता ही नहीं है। तो वो जो चीज हुआ ना, वही काम कर दिया है इस रावण ने हमारी बुद्धि के साथ, हमारी परमात्मा के साथ कनेक्शन का। तो हमारा परमात्मा से कनेक्शन छूट गया तो हमें तुरंत ये याद आया, मतलब वो इनबिल्ट कहते हैं उस चीज को, कि वो अंदर में वो चीज सेट था कि अगर खुद का आपका नेटवर्क कभी उड़ जाए तो आप तुरंत दूसरे किसी भाई से नेटवर्क ले लेना। तो अब यहाँ समस्या ये है कि यहाँ तो पूरा का पूरा जैक लग गया है, किसी का नेटवर्क पकड़ ही नहीं रहा है। लेकिन इस बात की समझ किसी भी आत्मा में नहीं है, किसी भी फोन में ये मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा नेटवर्क नहीं है तो दूसरे का भी नहीं हो सकता है। वो हम दूसरे से यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमको दीजिए, आप हमसे, मतलब व्यवहारिक भाषा में बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो हम उनसे खुशी की उम्मीद करते हैं, हम उनसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं, हम उनसे मतलब किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार का, किसी भी प्रकार के धोखा ना दे, हमको मेरे साथ अच्छा बात करो, हमसे हम तुमको इतना प्यार देते हैं तो हमको उसके बदले में ये करके दो।
हम ये करेंगे, तुम हमको वो करो। तो मतलब हर चीज में जो दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं ना, ये जो दूसरों से उम्मीद की बात है, ये उम्मीद ही है दूसरों से वाईफाई लेना। क्योंकि जब खुद का नेटवर्क आता रहेगा, खुद परमात्मा से जुड़े रहेंगे, तो हम दूसरों को दे पाएंगे, हमें दूसरे से किसी से कुछ चाहिए नहीं होगा। इस बात को जब पूरा अच्छे से सहजता से समझ पाएंगे तो और ज्यादा आसानी होगी इसमें। और जो आज दूसरा पहलू पर जिस पर बात करने की बात इस निमित्त को याद आई, वो है कि जब हम ये सिम कार्ड होता है ना, ये सिम कार्ड एक शरीर छोड़ता है और दूसरे शरीर में चला जाता है। तो अभी कुछ समय पहले तक जब आजकल तो हम लोग कॉन्टैक्ट जो होते हैं ना, उसको हम लोग गूगल में सेव कर लेते हैं, तो एक मोबाइल दूसरा मोबाइल चेंज करने पर भी सारे कॉन्टैक्ट आ जाते हैं। लेकिन इसके पहले जो छोटा वाला मोबाइल था, उसमें क्या होता था कि अगर मोबाइल चेंज करना पड़ा तो नया मोबाइल में जब सिम डालते थे तो कोई भी कॉन्टैक्ट उसमें नहीं आता था, और हरा वाला बटन दबाओ तो पूरा ब्लैंक दिखाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। फिर इधर से नंबर डायरी में लिखा हुआ है तो वहां से डायल करते थे नंबर, तो फिर वो लिस्ट पे चढ़ता था। लॉग्स जो कहते हैं, हरा वाला बटन में बहुत सारे कॉल्स होते हैं कि मिस कॉल है, इनकमिंग कॉल है, आउटगोइंग कॉल है, सबका पूरा पूरा ब्यौरा रहता था उस लॉग में। तो नए फोन में डाले तो वहां तो पूरा नील है। तो वैसे ही हम जब हमारी ये जो आत्मा नए शरीर में जाती है तो लगता है कि कुछ उसके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में उसका सिम कार्ड का जो हिस्ट्री है, जो मतलब सिम के ऑफिस में या फिर मतलब उनका जो पूरा आंकड़ा है, वहां पर तो उस सिम कार्ड उस नंबर पर कितने कॉल्स आए हैं, कितने मिस कॉल हैं, कितने आउटगोइंग कॉल्स हैं, सारा रिपोर्ट उनके पास है। तो वैसे ही ये जो हमारी आत्मा है, वो पहले किन किन कर्म, वो कौन से कर्म करते हुए आई है, कैसे कैसे आई है, वो सारा रिकॉर्ड वहां पर है। इस जन्म में जब हम आते हैं तो इस जन्म में हमने जितने कॉल और इनकमिंग कॉल जो भी हुआ है, बस उसको ही देख पाते हैं। हमें लगता है बस इतना ही तो है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे के भी बहुत सारे लॉग्स हैं, बहुत सारे कॉल के आउटकमिंग, इनकमिंग। तो इस तरह के जो भी है, तो जो भी कर्म हमने किए हैं, जितने भी हमने किसी से लिया है, वो सारा कुछ इतिहास, भूगोल, सब कुछ हमारे कर्मों का लेखा जोखा पूरा मतलब रिकॉर्डेड है पूरी तरह से। उसकी एक खाता बही कहें तो पूरा तैयार है। तो उसके अनुसार हमें अब सारा चीजों को चुकता करना है। इस बात को स्मृति में रखेंगे, इस बात को समझ जाएंगे तो कोई भी कर्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और कोई भी चीज हो, कोई भी दुख हो, कोई भी कारण हो, कोई भी तकलीफ हो, उसमें हमेशा यही बुद्धि की सबसे अभी तक के निमित्त की मतलब मंथन के सबसे जो ऊपरी बात अभी तक समझ में आती है, वो ये कि कोई भी बंदा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो हमसे कितना नजदीक से जुड़ा हुआ हो या हमसे बहुत दूर का हो, और हमसे जो होता है ना, बहुत सी बातों में हम जो अखबारों में और न्यूज में भी देखते हैं और दूसरों के बारे में बहुत सी बातें सोच लेते हैं, बहुत सी बातें बोल देते हैं। किसी दूर के रिश्तेदार के बारे में कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी जानते हैं और उसके बारे में कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं, अपने मन में 50 तरह की बातें सोचते हैं, या फिर एकदम निज संबंध में किसी के साथ हमारा कुछ ऊपर मतलब व्यवहार में या कुछ भी लेकर के कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो उन सब में, इन सभी बातों में बस एक बात का हमें ध्यान रखना है कि वो जो बंदा है, वो जो आत्मा है, वो अभी रावण की निमित्त बनी हुई है। इसको बहुत गहराई से, बहुत शांत दिमाग से सोचेंगे, बाबा की याद में इस बात को मंथन करेंगे तो बहुत स्पष्ट नजर आने लगेगा कि कोई भी जो रावण का निमित्त बना हुआ है, उसे पता नहीं है कि वो रावण का निमित्त है। उसको आप सीधे सीधे मुंह पर कह देंगे कि तुम रावण के निमित्त हो, तुम रावण तुमसे ये करवा रहा है, तो वो नहीं मानेगा। क्योंकि रावण ने उसको इस तरह का मतलब बुद्धि में इस तरह से वो बैठ जाता है कि ये तो मैं कर रहा हूं, ये मेरे साथ दुख हुआ है तो मैं उसका जवाब कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, इसलिए वो नहीं मानेगा। हम ज्ञान में आए हैं, हमें ये बात की बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जो भी बंदा हो, जो कुछ भी गलत कर रहा हो, क्योंकि हम भी बहुत से कार्यों में, बहुत सी चीजों में जीवन में हम 100% परफेक्ट तो हुए नहीं है, तो हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं। जो गलतियां होती हैं कब होती हैं? जब बाबा की याद से छूटते हैं, बाबा का हाथ छोड़ते हैं और बस हम गलती कर बैठते हैं। रावण तुरंत हम मतलब हावी हो जाता है और हमसे कुछ गलतियां करवा देता है। तो जब हम इतना ज्ञान समझते हुए हमसे गलतियां होती हैं, हम रावण के निमित्त बन बैठते हैं, तो जो ज्ञान में नहीं आए, जिनको ज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो तो पूरा रावण के निमित्त बने हुए हैं। मतलब ऐसे के मतलब पर्यायवाची हो जाते हैं रावण के, मतलब पूरा हम सीधी भाषा में कहते हैं कि वो पूरा रावण बन जाते हैं। लेकिन वास्तविकता
स्पष्टता यह है कि वो पूरी तरह से रावण नहीं है, वो रावण के निमित्त है। इस बात को बहुत गहराई समझते रहेंगे, इसको बहुत अच्छे से बुद्धि में बिठाएंगे तो जीवन का दुख बहुत कम हो जाएगा। इसको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। आप किसी का भी व्यवहार, किसी के भी बातें बिल्कुल लगेगा कि अरे तू उसको करने के लिए बोला है ना, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है, इसलिए वो ऐसे कर रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा लगने लगेगा। और इसके बाद बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा की याद में रह करके ये सारा अपने जीवन का हर कर्म करेंगे ना, तो बहुत ही अलग अनुभूति आने लग जाएगी, निज अनुभव बढ़ने लग जाएंगे। तो उसमें बाबा कहते हैं कि जब भी कोई समस्या आने लगे, कुछ भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, छोटी छोटी बातों में भी बाबा कहते हैं कि मुझसे पूछो, मुझसे बात करो। तो हमें जब हमें हमारे भीतर पवित्रता नहीं आई होती है, हम ज्ञान को अच्छे से समझ नहीं रहे होते हैं, बहुत बुद्धि में स्पष्टता नहीं होती है, तो हमें लगता है अरे ये ऐसे ही बेकार में कह रहे हैं, ऐसे ही सबको मतलब नहीं होता है, तो खाली मतलब अंधविश्वास की बात है। लेकिन वास्तविकता ये बिल्कुल नहीं है कि हम ये अंधविश्वास है। वास्तविकता ये है कि ऐसा सचमुच में अनुभव करने की चीज है, और इसके लिए भी मतलब बैठ के और योग लगाएंगे और तब कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम उठते बैठते चलते फिरते मतलब निज साथ में रहना है। तो बाबा ने जितना स्पष्ट मुरली में कहा है कि मन तो करेगा कि बस बैठे रहे और बाबा से बतियाते रहे, गपशप करते रहे, लेकिन बाबा कहते हैं कि सिर्फ गपशप तो नहीं करना है, सिर्फ बातें नहीं करनी है, सेवा भी करनी है। तो हमें बाबा कहते हैं बैठने भी नहीं देंगे, बोलेंगे कि चलो ज्ञान गंगा बनो और आगे बढ़ते रहो, सेवा करते रहो। तो उसके लिए करना क्या है कि जब भी कुछ कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, कोई भी समस्या समझ में आती है, कुछ भी लगता है कि अरे कैसे करेंगे, तो बाबा से बात करनी है। एकदम आंतरिक रूप से अपने आप में, मन में शांति का अनुभव करना है, बाबा की याद में आ जाना है। काम कुछ भी कर रहे हो, याद में बाबा रहेंगे तो परमपिता परमात्मा से जब जुड़ाव लगा रहेगा ना, तो जो भी समस्या आई है, जो भी परिस्थिति आई है, उससे कैसे निकलना है, कैसे क्या करना है। और इसमें बाबा कहते हैं जो पूरे पूरे समर्पित होते हैं बच्चे, उनको सूक्ष्म मदद भी बाबा जरूर करते हैं। और ये सूक्ष्म मदद जो होती है ना, जो लौकिक में दिखेगा कि अरे ऐसे तो ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो हो जाता है। और वो कैसे होता है, क्या होता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। और उस बाबा कहते हैं उसके पीछे लगना भी नहीं है कि वो कैसे हो गया, क्यों हो गया, हम उसको जान के रहेंगे, बिल्कुल नहीं। ये बाबा की सूक्ष्म मदद है, इसको समझना है, इसका निज अनुभव करना है और अपने पुरुषार्थ को और तेज करते जाना है। इस में बहुत सी बातें होती हैं जिनमें जहां खामोखा में जाएंगे और उलझ जाएंगे, तो उलझना नहीं है, मूंझना बिल्कुल नहीं है। बातों को समझना है, बाबा की याद में रहना है, ज्ञान का मंथन करना है और अपना पुरुषार्थ तीव्र करना है, ऊंचा ऊपर ऊंचा ऊंचा उठते जाना है। इसके बाद जो एक और बात बाबा बहुत मीठी बात बतलाए थे कि हालांकि वास्तव में ये मीठा तो नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा बाबा मतलब कड़ा से, मतलब कड़ा भी नहीं कहेंगे, मतलब सतर्क किए हैं एक बात के लिए बाबा ने, जो ज्ञान हम देते जाते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो इस ज्ञान देने की बात है, तो इसमें एक बात को बहुत अच्छे से समझ के रखना है कि हमें ज्ञान बांटना है तो हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, हमारी बुद्धि भी तेज होगी। इस बात को समझना है, इस बात को मतलब लागू करना है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने में पहले अपना ध्यान उस पर रखना है कि स्व उन्नति करेंगे तब उसके साइड इफेक्ट में, मतलब अपने स्वतः ही दूसरों की उन्नति हो, इस पर ध्यान रखना है। दूसरों की उन्नति का ध्यान रखेंगे तो स्व की उन्नति नहीं होगी। इस जो फॉर्मूला का है ना, इसको पूरा एकदम बुद्धि में बिठा के रखना है कि खुद की उन्नति होगी तो दूसरों की उन्नति भी कर लेंगे, दूसरों की उन्नति करने जाएंगे तो खुद की उन्नति नहीं होगी। इसको बहुत स्पष्ट रूप से समझना है। इसी के लिए बाबा ने आज जो बात कही है कि क्या होता है कि कुछ बच्चे समझा नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि स्पष्ट नहीं है। अब वो सिर्फ चित्र के भरोसे पहुंचेंगे तो नहीं, पूरी बुद्धि में आपको सारे चित्र, सारी बातें, सारा ज्ञान स्पष्ट हो। तो खुद को, ज्ञान को स्पष्ट करना है, खुद का पुरुषार्थ को अच्छा करना है।
एक सीमा, मतलब एक ऐसा अनुभव हो कि इतना तो हमको, इस मामला में तो हम पूरा परफेक्ट हो गए, इतना तो हमको मालूम है, इतना तो हम बता ही सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। तब बताते बताते फिर और दूसरी बातें भी समझ में आने लगती हैं और बताने लगते हैं। लेकिन जो नहीं बता पाते हैं वो क्या होता है, वो खुद भी जाते हैं और नयों को जो समझा रहे हैं तो वो जब उनसे कुछ पूछ दिए, कुछ करने लगे तो वो खुद भी उलझ गए, वो भी उलझ गए और सेवा नहीं हो पाती है। और वो खुद, जो बच्चा जो पहले ज्ञान में आ चुका था वो समझाने गया, तो एकदम जो नए हैं, जो अभी खुद एकदम से नहीं समझ पा रहे हैं, वो दूसरों का कल्याण करने की बात अभी तुरंत में नहीं सोचनी है। तो पहले ज्ञान को खुद समझना है, खुद अनुभव करना है। बाबा इसको अभी 1-2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा था कि अनुभव का दान करना है। अनुभव से जब हम दान करते हैं ना तो वो बहुत बहुत असर करता है, तो इसका बहुत ख्याल करना है। और जो दूसरी बात थी कि बाबा की याद में रहने का, तो इसमें बाबा ने जो कहा कि बच्चे क्या करते हैं कि समझाने के दौरान में कोई, जब क्योंकि जो जिसको समझा रहे हैं वो अज्ञानी है, तो वो कुछ भी ऐसी बात पूछ सकते हैं, कुछ भी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो उसमें हम गुस्सा हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हम डांटने लग जाते हैं। अगर लौकिक में उम्र का कम बेसी हो, तो अगर वो बुजुर्ग टाइप के हैं जो ज्ञान में, अगर वो डांटने लग जाते हैं, तो जो समझने वाला है ना, वो उसको लगने लगता है कि लोग तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, शांति की बात करते हैं, इतना बमा करें ना। तो फिर आप गुस्सा होकर के कितना भी अच्छी बात बता रहे हो, कितना ही अनमोल बातें कह रहे हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। उसको फिर सिर्फ आपका गुस्सा ही नजर आता है कि वो गुस्सा करके कुछ कह रहे थे। तो इस बात को बाबा ने आज मुरली में बहुत ध्यान देने के लिए कहा है, क्योंकि इससे भी बदनामी होती है। वो बाहर जाके ज्ञान तो समझे नहीं, बाहर जाके ये जरूर कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमारीज में गए थे तो वो बहुत डांटते हैं, वो ऐसा सब बोलते हैं, इतना सब पूछने पर ऐसा सब बोलने लग जाते हैं। तो इन सब बातों का हमें बहुत ख्याल करना है। तो जब समझानी है, जब ज्ञान देना है, जब दूसरों को समझाना है, सेवा करनी है, तो बहुत बहुत मीठा बन के करना है और युक्ति युक्त होकर करना है। तो ये बहुत एक छोटी सी बात आज बाबा ने जो कहा था। और इसके बाद अंत में बाबा बहुत ज्यादा, तो मुरली में बाबा इतनी सारी बातें देते, इतनी मोतियां लुटाते हैं कि बटोरते बटोरते दिन कम पड़ जाए, अगले दिन फिर नई मुरली आ जाती है। तो हमें जहां तक हो सके और अपने अपने संस्कारों अनुसार सबको अपने अपने हिसाब से मोतियां बटोरते चलना है। और अंत में बाबा वरदान देते हुए क्या कह रहे हैं कि एक रस स्थिति में निरंतर खुश रहेंगे तो नंबर 1 बन करके अकूट खजाने संपन्न हो जाएंगे। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।